हेलो साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर रमेश। और आज का हम लोग सेशन एक प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज भी मैं एक ऐसे आवश्यक वीडियो को लेकर के उपस्थित हूँ आपके समक्ष, जो कि आपके रोज़मर्रा के जीवन में जो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, गर्दन के दर्द हैं या कंधा का दर्द है, तो यह वीडियो 2 in 1 हो गया। मतलब कि एक ही वीडियो में 2 रोगों का समाधान। तो गर्दन दर्द और कंधा दर्द वाले दोनों को ये वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद है। पहला एक्सरसाइज है आपके सामने, आपके गर्दन के लिए। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसको आगे झुकना मना होता है, इसलिए पीछे की तरफ गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते हुए होल्ड करना है कुछ देर और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो वो दोनों तरफ गर्दन को मूव करेंगे, ये फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, और दोनों दिशाओं में रोकना है थोड़े थोड़े देर। 10 सेकेंड की वहाँ पे रुकावट लानी है अपने पोजीशन में। तो इस तरह से आपका ये पहला एक्सरसाइज नेक मोमेंट चल रहा है। फिर उसे 10-10 बार कंप्लीट करके फिर साइड में 10-10 बार गर्दन को झुकाना है अपने कंधे की तरफ, खिंचाव देते हुए गर्दन के मांसपेशियों में। इसमें भी होल्डिंग करनी है। अगर फ्री मूवमेंट में अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आप अपने हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। ऊपर सिर पे पकड़ के हाथ का सहारा लेके उसे खींचिए गर्दन को कंधे की तरफ, और दोनों तरफ होल्ड करना है 10-10 सेकेंड और 10-10 बार रिपीट करना है। 10 सेट मान के चलिए कि 10 सेट करना है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके होल्ड करना है 10 काउंटिंग तक। ये देखिए अब ट्विस्टिंग है आपके लिए। गर्दन को दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखने की कोशिश करना है, जितना पीछे देख पाएंगे गर्दन मोड़ के। तो ये गर्दन का बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आजकल जानते हैं कंप्यूटर का ज़माना है, स्क्रीन पे लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं, या काम करते हैं या फिर अपना मनोरंजन करते हैं, तो उससे गर्दन की मांसपेशियाँ अकड़ सी जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए या कॉर्पोरेट जो लोग जुड़े रहते हैं कॉर्पोरेट में, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास बताया जा रहा है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो आधे आधे गर्दन को, मतलब कि सेमी सर्कल में घुमाना है, पीछे लटका करके गर्दन, और आधा आधा ही घुमाना है दोनों तरफ, सेमी सर्कल बनाना है। लेकिन जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, तो यह फुल सर्कल बनाएंगे कंप्लीट। 10-10 बार अपने गर्दन को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, दोनों दिशाओं में गर्दन को घुमाना है। 1 2 3 4 5 ऐसे 10 बार करना है, 10-10 बार। नेक्स्ट है कि प्रेशर लगाना है, प्रेशर क्रिएट करना है अपने गर्दन की मांसपेशियों में। तो इसके लिए दोनों हाथ को उंगलियों से बांधकर एक बार फोरहेड की तरफ रखना है, जिसमें कि आपको दोनों तरफ धक्का देना है। हाथ से पीछे की तरफ धकेलना है अपने सिर को, और सिर से हाथ को धकेलना है, प्रेशर क्रिएट करना है दोनों तरफ से, एक बार पीछे से और एक बार आगे से। अब इसी को हम लोग साइड से करने वाले हैं। मतलब कि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब सिर और हाथ का बैलेंस बनाना है, हाथ को सिर को ढकेलना है और सिर को हाथ को ढकेलना है, तो ये दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करना है। ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे, जिसमें कि अब आ जाएगा हमारा
कंधा से रिलेटेड, जिनको कंधा में अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, जो हाथ को अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं, उंगलियों में सनसनाहट है, झंझनाहट है, शून्यपन है, तो उनके लिए, और जॉइंट्स पेन जिनको होता है हाथों में, तो उनके लिए ये पहला अभ्यास हुआ। मुट्ठी खोलना और बंद करना था, तो वो पहला अभ्यास था, उससे भी 10 बार दोहरा लेना है। फिर इसके बाद आता है आपका मणिबंध। ये कलाई को आपको ऊपर और नीचे मोड़ते हुए होल्ड करना है। मणिबंध को आप हाथ से सपोर्ट के साथ भी खींच सकते हैं, एक हाथ को पकड़ के और दोनों तरफ खींच सकते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ। तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास होने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा मुष्टिका घूर्णन। ये आपको फिस्ट बना के, मुट्ठी बना करके दोनों हाथों की, और टाइटली सीधे रखना है आपको, खींच करके हाथों को, और फिर वहाँ से कलाई से मुट्ठी को घुमाना है। 20 बार एक तरफ से घुमाएंगे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, फिर उसी विपरीत दिशा में भी घुमाना है, एंटी क्लॉक। नेक्स्ट स्टेप है कोहनी नमन। इसमें क्या करना है कि आपको पूरी ताकत से अपने हाथों को बाहर की तरफ खिंचाव देना है, फिर अपनी तरफ मोड़ लेना है। तो ये 20 बार सामने से करना है, फिर साइड से करना है, दोनों हाथों में पूरा खिंचाव लाना है। आपको लगना चाहिए कि कोई दोनों हाथों को पकड़ के खींच रहा है। इस तरह से आपको अपने आप प्रेशर क्रिएट करना है, खिंचाव, स्ट्रेचिंग। और ये ऊपर से भी खींचते हुए मोड़ना है, फिर सांस भरते हुए खिंचाव देना है, सांस छोड़ते हुए मोड़ेंगे। ये तीनों दिशा में, सामने से, साइड से और ऊपर से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शोल्डर रोटेशन, जिसे हम स्कंध चक्र बोलते हैं योग में। तो ये अभ्यास करना है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोहनी सामने की तरफ रखते हैं और फिर उसको ऊपर से घुमाते हैं, ऊपर से। फिर उसी को एंटी क्लॉक करना है तो नीचे से ले जाना है कोहनी को। तो ये 20-20 बार दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट करना है। जो कोहनी मोड़ के नहीं कर सकते तो ये हाथ सीधा रख के भी शोल्डर को रोटेट करना है, लेकिन ज़रूर करना है। दोनों तरह से हमने बता दिया है, आपको जो कंफर्टेबल हो आप अपना सकते हैं। जो इजी चाहते हैं, जिनको हाथ में दर्द है, कोहनी नहीं मोड़ सकते, तो ये वाला करेंगे अभी जो दिखाया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, उसके लिए देखिए क्या करना है। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे सीधा रखना है और खिंचाव के साथ। खिंचाव में कमी नहीं आनी चाहिए। जब तक ये हाथ रोटेशन हो रहा है दोनों तरफ, सीधा खींच के और दोनों तरफ इस कंधे से घुमाना है हाथों को। तो इसमें आपके हाथ के सभी मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ जाएगा। अब है शोल्डर स्ट्रेचिंग इन बैक साइड। पीछे की तरफ आपको एक एक हाथ मोड़ते हुए शोल्डर को स्ट्रेच करना है, खींचना है पीछे की तरफ। देखिए पीछे से हाथ कैसे रखना है, हाथ को बिल्कुल कंधों के बीच में रखना है और दूसरे वाले हाथ से कोहनी पकड़ के पीछे की तरफ खिंचाव लाना है। तो ये भी अभ्यास 10 से 15 बार दोनों हाथों से कंप्लीट करना है। और स्ट्रेच करके थोड़ा रोकेंगे 10-10 सेकेंड सभी अभ्यासों में। 10-10 सेकेंड रोकने का आपको सभी अभ्यासों में ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि सब में ये रोकना ही रोकना है 10 सेकेंड, तभी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। अब है बैक साइड शोल्डर स्ट्रेचिंग या हाथ का खिंचाव देना। तो बैठकर या पैर को सामने फैला भी सकते हैं या पालथी मार के बैठ भी सकते हैं। उसमें आपको हाथों को पीछे ले जाना है, रेंगते हुए उंगलियों से रेंगना है, पीछे की तरफ सीधा करने का प्रयास करना है। जितना पे आपको दर्द होने लगे वहीं पे रुक करके थोड़ा होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, फिर वापस आइए। फिर धीरे धीरे अभ्यास को डेली करेंगे तो ये हाथ पूरा नीचे तक, ज़मीन तक सटने लगेगा आपका दोनों। नेक्स्ट है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में बैठ करके हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। पहले ऊपर उठाने की कोशिश करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम
फोरहेड को ज़मीन पे टच करके भी इसे ऊपर खींचने का अभ्यास करेंगे। तो ये अभ्यास आपके कंधों के लिए, हाथों के लिए है। इसे ध्यान से देखना है। जैसे आप दवाई टाइम से खाते हैं और आपका रोग ठीक होता है, उसी तरह से ये अभ्यास जब करेंगे तो आपको हाथों में और कंधों में, गर्दन में जितने भी दर्द हैं, 2 टाइम अगर करेंगे 10-10 बार इन अभ्यासों को, तो ये दवाई जैसा ही काम करेगा। आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, गठिया वाले हैं, या फ्रोजन शोल्डर है, उनके लिए भी यह अभ्यास कारगर है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है गर्दन में, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास बताया जा रहा है। तो इन अभ्यासों को आप छोटा मत समझिए। नेक्स्ट अभ्यास है दीवार पे लग करके, दीवार पे हाथ लगाना है और उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है। अपर बॉडी, कंधे को खींचना है, खिंचाव देना है दोनों कंधों में बराबर वेट डालते हुए। ऐसा ना हो कि आप एक ही तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, बिल्कुल सेंटर पे बीच से जाना है। नेक्स्ट अभ्यास हमारा आने वाला है ये हाथों का, जिसको सीधा नहीं होता, बिल्कुल हाथ उठता ही नहीं है, तो क्या करना है, दीवार से सट के और हाथों को धीरे धीरे ऊपर सीधा करना है, रेंगते हुए, उंगलियों को रेंगाते हुए, फिंगर्स स्टेप्स। ठीक है, उंगलियों से दोनों हाथ भी कर सकते हैं, एक एक हाथ भी कर सकते हैं और दोनों हाथ से भी एक ही साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर अभ्यास बताए जा रहे हैं। 10-10 बार करना है, होल्डिंग के साथ करना है, रोक रोक करके। तो आप खुद महसूस करेंगे और खुद कमेंट करेंगे आप लोग कि हमें फ़ायदा हुआ है। और आग्रह है कि जिनको भी अच्छा लगे, अभ्यास में लाभ मिले, तो दूसरों को भी बताना है। जो आपसे रिलेटेड कोई पेशेंट हैं, आप ही के जैसे, वो भी, उनका भी शिकायत हो, तो उन तक भी ये वीडियो शेयर कर देना है। अब किसी का होता है कि साइड से ही हाथ नहीं उठ रहा है, सामने से भी नहीं उठता किसी का साइड से भी नहीं उठता, तो ये अभ्यास करना है साइड वालों के लिए। साइड से हाथ दीवार पे रख के ऊपर सीधा करना है। अभ्यास में पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे, सांसों का थोड़ा ब्रीथ कंसंट्रेशन के साथ, तो और आपको जल्दी लाभ मिलने वाला है। अब हमारा अगला अभ्यास आने वाला है ताड़ासन। ताड़ासन, इसमें आपको बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, खासकर कंधों को। हाथ को उंगलियों से बांध लेना है, इंटरलॉक कर लेना है और ऊपर की तरफ सांस भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करके होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, 10 काउंट कीजिए वहाँ पे और होल्ड कीजिए। फिर वापस आना है, सांस छोड़ते हुए, सांस भर के ऊपर जाना है, सांस छोड़ के वापस आना है। अब उसके बाद 10 कंप्लीट करके साइड से भी बेंड करना है बॉडी को। हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे, कान से सटा के ऊपर खींच के। फिर इसके बाद साइड बेंडिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होल्ड करना है 10 काउंट तक दोनों तरफ। और अभ्यास 10-10 बार ही करेंगे दोनों तरफ। नेक्स्ट है कटी चक्रासन। ये भी कंधों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसमें कि एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ पीछे कमर पे, और ट्विस्ट करना है पीछे देखते हुए बॉडी को। दोनों तरफ होल्ड करेंगे 10-10 सेकेंड, रोक रोक करके। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अभ्यास में लाभ जल्दी मिलने वाला होता है। नेक्स्ट अभ्यास है, ये भी कटी चक्रासन का ही प्रकार है, वेरिएशन है, तो इससे भी आप कर लेंगे। दोनों हाथ सीधा करके और दोनों तरफ ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए। यह है साइड से, साइड बेंडिंग। हाथ को सीधा करते हुए बॉडी को नीचे तक लाना है दोनों तरफ, एक बार लेफ्ट साइड, राइट साइड, और होल्डिंग के साथ। जितना रोक के अभ्यास करेंगे आपको उतना ही आपको लाभ होने वाला है। ये देखिए, सामने से जो दीवार में कर रहे थे उसे आप नीचे भी, ज़मीन पे भी कर सकते हैं। हाथों को सीधा करते हुए सामने झुकना है, फोरहेड लगाना है, ऊपर देखते हुए ठुड्डी लगाइए या फोरहेड लगा सकते हैं। तो ये अभ्यास कंधे दर्द के लिए और गर्दन दर्द के लिए, दोनों के लिए। हाथों में अगर पेन है तो उसके लिए भी
तो कंप्लीट होता है आज का सेशन। और आप ज़रूर इस वीडियो से लाभ लीजिए, और जिनको भी कोई दिक्कत हो हाथ और गर्दन से रिलेटेड, तो ये सब वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर से ज़रूर। धन्यवाद, मिलते हैं।